Hello students, how are you? Today we will learn about lesson number 4, human development. Lesson number 4, human development. Growth and development. What is the difference between growth and development? Both growth and development refer to changes over a period of time. The difference is that growth is quantitative and वैल्यू न्यूट्रल. जनरली क्या होता है कि अगर अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगर अपने देखें सो दोनों में क्या डिफरेंस है. ग्रोथ जो होती है उसको हमेशा क्वांटिटी में ही काउंट किया जाता है, वैल्यू उसमें नील होती है, उसमें हम लोग वैल्यू को काउंट नहीं करते, वैल्यू को हम लोग न्यूट्रल रखते हैं. इट मे हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव साइन. अब जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. दिस मीन्स दैट द चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ जो है, जो भी चेंज हुआ है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है, या नेगेटिव हो सकता है, मतलब डिक्रीज हुई है, कोई भी सिचुएशन या डिक्लाइन उसमें हुआ है. सो ग्रोथ में वैल्यू को हम लोग न्यूट्रल रखते हैं और सिर्फ क्वांटिटी को लेके ही हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं. डेवलपमेंट मीन्स ए क्वांटिटिव चेंज विद quantitative change which is always value positive. So डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो उसमें भी क्वांटिटिव चेंज को ही देखा जाता है, लेकिन उसमें हमेशा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव चेंज ही होता है, उसमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मैनर में ही चेंज होती है. दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज ए इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस. इसका मतलब क्या बना कि डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी चीज़ में कोई इंक्रीमेंट ना हो जाए या उसमें कोई एडिशन ना हो जाए एग्जिस्टिंग कंडीशंस के अंदर. मतलब डेवलपमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव साइड में ही हम लोग काउंट करते हैं. डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस, yet positive growth does not always lead to development. यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर बार पॉजिटिव ग्रोथ को हम लोग डेवलपमेंट काउंट नहीं कर सकते. हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ हो तो हम उसको डेवलपमेंट ही बोले. डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी. डेवलपमेंट जो है हम तब उसको बोलेंगे डेवलपमेंट को जब किसी चीज़ की क्वालिटी में जब पॉजिटिव चेंज होता है, नंबर्स में जब पॉजिटिव चेंज होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं कि वो डेवलपमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी grows from 1 lakh to 2 lakh over a period of time, we say the city has grown. However, if a facilities like housing, provisions of basic services and other characteristics remain the same, then this growth has not been accompanied by development. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए कोई सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख है और वो पॉपुलेशन ग्रो करके 2 लाख हो गई, तो हम इसको ग्रोथ बोलेंगे. इट विल नोन एज ग्रोथ, इट विल काउंट एज ग्रोथ. अगर उस पर्टिकुलर उस सिटी में अगर अदर फैसिलिटीज़ लाइक हाउसिंग, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, जितने भी बेसिक सर्विसेज हैं, अगर वो सर्विसेज भी उसी प्रोपोर्शन में अगर चेंज नहीं हुई तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे. इट विल काउंट ओनली ग्रोथ. फॉर मैनी डिकेड्स ए कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वॉज मेजर्ड only in the term of its economic growth.
सो जनरली पहले क्या होता था कि फ्रॉम द मैनी डिकेड्स किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही उसको कैलकुलेट करते थे, काउंट करते थे कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक अगर ग्रोथ हो रही है तो हम बोलते थे कि ये कंट्री ग्रोथ कर रहा है, ये कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग उस कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में काउंट करते थे। दिस मीन्ड दैट द बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप्ड it was considered, even though this growth did not really means much change in the lives of most people. So जनरली पहले क्या होता था कि अगर किसी कंट्री की अगर इकोनॉमी साइज़ अगर बिगर है तो हम लोग उसको एक डेवलप्ड कंट्रीज़ उसको कंसिडर करते थे और उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में हम लोग उसको रखते थे। लेकिन इस ग्रोथ का कहीं भी ये मीनिंग नहीं होता था कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी हेल्थ लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेटर है, ये हम लोग उसमें कंसीडर नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस के ऊपर में ही डिसीजंस लिए जाते थे। द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ life people enjoy in a country, the opportunities they have and freedoms they enjoy are important aspects of development is now new. So time to time डेवलपमेंट के जो क्राइटेरिया थे उसमें भी चेंजेस आते गए। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही डेवलपमेंट का एक पैरामीटर माना गया था, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, इकोनॉमीज़ ग्रो करती गई, सो उसमें भी अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई। हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऐड कर दिए डेवलपमेंट के क्राइटेरिया के अंदर। सो उसमें क्या ऐड किया गया कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अपनी लाइफ को कितना एंजॉय करते हैं, उनको कितना फ्रीडम है, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गए थे डेवलपमेंट के लिए। सो अब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ही सिर्फ एक पैरामीटर नहीं माना गया, उसके अलावा वहाँ की जो कंट्री, उस कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसकी लाइफ, उसके फ्रीडम, उसकी हेल्थ केयर, उनको भी एक पैरामीटर के फॉर्म में उनको भी काउंट किया जाने लगा। These ideas were clearly spelled out for the first time in the last 80s and early 90s. अब ये जो न्यू आइडियाज़ जो आने लगे ये लेट 80s और अर्ली 90s के अंदर में ये आइडियाज़ जो थे वो इकोनॉमिस्ट की माइंड में आने लगे और उन्होंने इसी तरीके से उसको काउंट करना स्टार्ट कर दिया था। द वर्क्स ऑफ टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। सो अब ये जो नई डेवलपमेंट को लेके जो ये एक नया आइडिया आया या एक नई स्पीच कह सकते हैं या एक नई डेफिनेशन बनी, इसको लेके साउथ एशिया के दो इकोनॉमिस्ट जो थे महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें काउंट किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डॉक्टर महबूब उल हक। ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके जो न्यू कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने महबूब उल हक ने ये कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर हक हैज़ described human development as development that enlarges people's choices and improves their lives. महबूब उल हक के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट था उसके अंदर में एक तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पब्लिक है, उसके पास में चॉइस होनी चाहिए और उसकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये पैरामीटर डॉक्टर हक ने उसमें ऐड किए थे। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट।
जो कॉन्सेप्ट डॉक्टर हक ने डेवलपमेंट को लेके दिया था, उसका जो सेंटर पॉइंट था, उसमें सेंटर पॉइंट में उन्होंने पब्लिक को रखा था, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के सिटीज़न को रखा था कि सिटीज़न, अगर उस कंट्री की पब्लिक अगर हैप्पी है तो ही उस एरिया को, उस कंट्री को डेवलप माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस के ऊपर में हम किसी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री काउंट नहीं करेंगे। These choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives. डॉक्टर हक के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो था वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करे जहाँ पर वहाँ की, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके, उसके पास में मल्टीपल चॉइसेस होनी चाहिए। सो डॉक्टर हक के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल पार्ट था डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके, वो था उस कंट्री की पॉपुलेशन, उस कंट्री की पब्लिक। ए मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन, इट मस्ट बी ए लाइफ विद सम पर्पस। अब यहाँ मीनिंगफुल लाइफ से क्या उनका जो वो सोचते थे कि किसको मीनिंगफुल लाइफ माना जाए, तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब लॉन्ग लाइफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनकी लाइफ के कुछ ना कुछ पर्पस होने चाहिए, उस कंट्री की लाइफ बेटर होनी चाहिए, वहाँ की जो पब्लिक है उसकी लाइफ जो है वो बेटर होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, participate in society and be free to achieve their goals. So meaningful life से डॉक्टर हक का क्या, वो क्या सोचते थे मीनिंगफुल लाइफ को लेके, उनका ये मानना था कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पब्लिक है वो हेल्दी होनी चाहिए, वो इस लायक होनी चाहिए, वो इस उनमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर पाएँ, सोसाइटी के अंदर अपना एक एक्टिव रोल पार्टिसिपेट कर पाएँ, और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए वो लोग फ्री हों। उसी को ही डॉक्टर हक ने मीनिंगफुल लाइफ बोला है। लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव ए डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के अगर अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर एस्पेक्ट्स देखें, सो उसके अंदर में क्या है कि वो जो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ उस कंट्री की पॉपुलेशन की होनी चाहिए। दे आर एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू एबल द लाइफ ए डिसेंट लाइफ। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। देयरफॉर access to resources, health and education are the key areas in human development. So इसलिए अब इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो उस कंट्री की पॉपुलेशन है उसको रिसोर्सेज वो एक्सेस कर पाएँ, हेल्थ और एजुकेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट के मेनली की इम्पोर्टेंट एरिया माने गए हैं कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से अपने आप को इन चीज़ों के साथ में डील करती है। वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, देयर मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, insufficiency of institutions and other reasons। बहुत बार ये होता है कि जो उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो उनको प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिल पाती है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं, उनको कैपेबिलिटी उनकी डेवलप नहीं हो पाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो इनकैपेबल है नॉलेज लेने के लिए। पॉवर्टी एक रीज़न हो सकता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक रीज़न हो सकता है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनकी वर्क एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दिस प्रिवेंट्स देम
from leading healthy lives, being able to get educated or have the means to live a decent life. So जब ये सब चीज़ें उस पब्लिक के पास में, उन पीपल के पास में नहीं होंगी, सो वो हेल्दी लाइफ को नहीं जी पाएंगे, वो एजुकेशन लेने के लिए भी वो कैपेबल नहीं हो पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो एक कंप्लीट डिसेंट लाइफ को वो जो है अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज़ इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज़ therefore important in enlarging their choices. If people do not have capabilities in these areas, their choices also get limited. अगर उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो पीपल हैं, अगर उनकी कैपेबिलिटीज़ को अगर लाइक इन हेल्थ केयर, इन एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, अगर उनकी कैपेबिलिटीज़ को अगर बिल्डअप नहीं किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं जो उस एरिया की जो पॉपुलेशन है, उनकी जो चॉइस है वो भी एक लिमिटेड हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, एन uneducated child cannot make the choice to be a doctor because her choice has got limited by her lack of education. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, सो वो उसके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि वो डॉक्टर बन पाए. उसको लिमिट मिल गई, उसको लिमिट में ला दिया किसने? लैक ऑफ एजुकेशन. मतलब उसकी जो एजुकेशन, क्योंकि वो अनएजुकेट है, उसके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो वो एक डॉक्टर नहीं बन सकता. ये उसकी एक लिमिट बन गई. सिमिलरली, वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज to take medical treatment for disease because their choice is limited by their lack of resources. सेम उसी तरीके से ही अगर कोई पुअर पीपल है तो वो एक बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास में मनी नहीं है. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.